शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आपका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। राजा और भिखारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, तो उस गांव में और राजा भी रहते थे, रंक भी रहते थे और एक भिखारी रहता था। तो भिखारी जो भीख मांगने के लिए जाता था, तो भिखारी अपने भगवान के हाथ जोड़ करके जाता था। अपने भोले बाबा का प्रिय भक्त था, लेकिन भिखारी था, तो अपने भोले बाबा की बड़ी पूजा पाठ करता था श्रद्धा भक्ति से। तो भीख मांगने जब निकलता था घर से, तो जैसे भिखारियों की थोड़ा आदत होती है कि हाथ में कुछ लेते हैं, कटोरा या थाली या कोई बर्तन, तो उसमें 1-2 रुपए और अपने घर से ही डाल के लेके निकलते हैं। और या जैसे झोली रहती है, तो झोली में गेहूं चावल जो भी है थोड़ा सा घर से लेकर के ही निकलते हैं। तो वो भिखारी था, तो भिखारी अपना भीख मांगता था और अपने भगवान पर अपना पूरा विश्वास करता था। इसी तरीके से और समय चल रहा था। तो जिस राजा का दरबार था, तो उस जगह पर वो भिखारी रोज जाता था और सोचता था कि जिस दिन और राजा मुझे मिल जाएंगे, तो राजा पता नहीं मुझे कितना दान करेंगे, मेरी थाली में कितने पैसे देंगे या मेरी झोली में कितना अनाज देंगे। तो यही सोच करके और भिखारी अपने घर से निकलता था। तो पहले जाता था, लेकिन ये उसके दिमाग में बात घूमती रहती थी कि जिस दिन और राजा के दरवाजे पे मैं जाऊंगा, तो राजा पता नहीं मेरे लिए कितना दान करेंगे। तो यही सोचता था। तो एक दिन जा रहा था भीख मांगने के लिए, तो राजा साहब और अपने जो है एक चमचमाते रथ पर और अपना हीरा मोतियों का मुकुट पहन के सारा कुछ अपना श्रृंगार करके, और राजा ने जब अपना गेट खोला, तभी वो भिखारी था। तो भिखारी के मन में और उमंगे खुशियां जागने लगी और भिखारी सोचने लगा अपने मन में कि आज तो मेरा नसीब खुल ही जाएगा। क्यों कि इतने दिन से उम्मीद लगा रहा था कि जिस दिन राजा का दरबार खुल जाएगा उसी दिन, और मुझे पता नहीं राजा तो राजा है, मुझे कितना भीख देंगे, कितना मेरी थाली में पैसा देंगे और कितना मेरी झोली में अनाज गेहूं चावल डालेंगे। तो जैसे ही और राजा का रथ बाहर निकला, तो जो भिखारी था, भिखारी बाहर खड़ा हो गया और राजा से भीख मांगने लगा। तो राजा और भिखारी से ही उल्टी भीख मांगने लगे। भिखारी से कहने लगे कि मुझे भीख दो, मुझे भीख दो। लेकिन जो भिखारी था वो बेचारा इतना चिंतित हो गया और कहने लगा राजा से कि राजा साहब, मैं तो खुद भिखारी हूँ और आप तो एक राजा हो, एक राज्य के राजा हो, आप तो, और आपको मैं क्या भीख दे सकता हूँ, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ और आप राजा हो, तो मैं आपको क्या भीख दे सकता हूँ। तो राजा साहब थे, राजा कहने लगे कि नहीं, मुझे भीख चाहिए, मुझे भीख चाहिए। तो जो भिखारी था, भिखारी बड़ा टेंशन लेने लगा और बड़े नाना प्रकार की बातें सोचने लगा कि मैं तो खुद भिखारी हूँ और न जाने कि राजा मुझसे और कैसे क्यों भीख मांग रहे हैं। ये तो भगवान है भोले बाबा, इस बात को तो आप ही समझोगे कि राजा साहब भिखारी, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ और राजा मेरे से भीख क्यों मांग रहे हैं।
तो भिखारी बेचारा अपना बहुत निराश हुआ और राजा से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे राजा साहब, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं आपको भीख कहाँ से दूंगा, मैं तो खुद भिखारी हूँ। लेकिन राजा थे तो राजा कहने लगे कि नहीं, मुझे आज आपको भीख देनी ही पड़ेगी। तो भिखारी बेचारा मजबूर हो गया और अपने दिल में सोचने लगा कि अब मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता हूँ और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्यों कि कहाँ राजा और कहाँ मैं भिखारी। तो जो भिखारी था उसने अपने भोले बाबा के हाथ जोड़े अपने मन ही मन में और प्रभु का स्मरण किया और कहने लगा कि हे प्रभु, जो आप चाहोगे सो होगा। राजा मुझसे भीख मांग रहे हैं, मैं मजबूर हूँ। तो राजा को और अपनी झोली में से और निकाल करके एक मुट्ठी गेहूं और राजा के हाथ में रख दिए। तो एक मुट्ठी गेहूं ले करके राजा वापस अपने दरबार में चले गए और भिखारी था, भिखारी राजा के महल से आगे तो निकल गया, लेकिन भिखारी के दिल में और वही बात सारे दिन गूंजती रही कि मैं तो खुद भिखारी हूँ और राजा ने मेरे से भीख मांगी है। मुझे हे भोले बाबा कुछ नहीं पता है कि इस चीज का लास्ट में और क्या जो है वो निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। हे भोले बाबा मुझे नहीं पता है। राजा ने और आज मेरे से भिखारी से क्यों भीख मांगी है। और भोले बाबा से यही अपना प्रार्थना भिखारी करता रहा। तो उसके बाद में और जब भिखारी आगे बढ़ गया तो उस दिन से ज्यादा और जो है भिखारी को ज्यादा भीख मिली आगे गांव में और भर भर के टोकरा खूब पैसा दिए, गेहूं चावल दान। उस दिन राजा उस भिखारी के पास ज्यादा सा दान आया तो राजा वो भिखारी था अपने घर लेकर के आया तो जो भिखारी की पत्नी थी वो उसको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि हे आप आज तो आपको इतना दान मिला है, आपको इतना दान मिला है। और जो है तो वो भिखारी था, भिखारी के दिल में टेंशन थी और कहने लगा भिखारी कि मुझे नहीं पता है, मैं सवेरे जा रहा था राजा के दरबाजे से निकल के तो राजा ने मेरे से भीख मांगी तो मैं मजबूर हो गया तो मैंने राजा को और एक मुट्ठी गेहूं दे दिए। मुझे नहीं पता है कि हे भोले बाबा इस चीज का क्या बाद में रिजल्ट निकलता है। तो भिखारी बड़ी खुश हुई इस बात को देख करके कि आज तो मेरे पति को खूब धन गेहूं चावल पैसा खूब मिला है। तो जैसे ही और भिखारी ने अपनी झोली के गेहूं और नीचे पलटे तो उसमें और सोने के गेहूं बन गए। तो भिखारन थी वो अपना ये देख करके चमत्कार देख करके और बड़ा खुश हुई और कहने लगी कि आपने आज कहाँ से इतना भीख मांगी है कि आज तो आपकी झोली में सोना ही सोना है, साले सोना ही सोना है। तो भिखारी था वो सारी बात बताने लगा और कहने लगा कि ये मुझे आज राजा ने मेरे से भीख मांगी थी और राजा को मैंने अपनी झोली में से एक मुट्ठी दाने दिए गेहूं के। तो मुझे नहीं पता है, तो मेरे प्रभु ही जानते हैं, ये तो सारा कुछ प्रभु का ही चमत्कार है। तो जो भिखारी था उसने और अपने जो है गेहूं तो थे नहीं, सोना चांदी बन गया। तो भिखारी ने खूब अपना वो किया और उसके बाद में अपना जो है खुश रहने लगा, मकान दुकान बनवा लिया। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे भोले बाबा, हे मेरे प्रभु, जैसे आपने उस भिखारी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना, सभी मेरे सब्सक्राइबरों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो भोले बाबा की जय, बोलो मैया पार्वती की जय।
बोलो सच्चे दरबार की जय।